गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में और हमने स्टार्ट करी हुई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 और आज हम चैप्टर पढ़ रहे थे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी अपने फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें पढ़ा था हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड होती क्या है, कहाँ पे ये ग्रो करती हैं, ठीक है ना। तो ग्रासलैंड जो है हमारी जो ग्रासलैंड वेजिटेशन है, ये मेनली हमको मॉडरेट या लो रेनफॉल में देखने को मिलती है। ये ग्रो कर देती है, इनको हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए, बस मॉडरेट या लो में ही ये ग्रो कर देती है। और ये आपने देखा हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मतलब कि बुशेज होती हैं, ठीक है ना, 3 से 4 मीटर की जो हाइट पे जो ग्रासेस होती हैं उनको ही क्या बोलते हैं हम, ग्रासलैंड, ठीक है ना। इनको क्या बोला गया है, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है ना। कहीं पे सवाना बोला गया है, कहीं पे पैम्पास बोला गया है, कहीं पे वेल्ड बोला गया है, ठीक है ना। तो हर कॉन्टिनेंट में ये अलग अलग अपने नाम से बुलाई जाती हैं, ठीक है ना, क्या, ग्रासलैंड, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, जो जिनकी हाइट हमने बात करी 3 से 4 मीटर होती है। ये अक्कर करती हैं साइड ऑफ द इक्वेटर एट ट्रॉपिक्स, मतलब कि इनका जो हमको ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी हमको, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है ना, और ट्रॉपिक्स तक ऊपर और नीचे, ठीक है ना। ये हमको जहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट हमारे लाई करेंगे उन कॉन्टिनेंट में हमको देखने को मिलेगी क्या, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कौन सी ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, क्लियर आउट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रासलैंड पे, जिसका नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है ना। टेम्परेट ग्रासलैंड में हमको क्या चीज देखने को मिलती है, ये हमको मिलती है मिड लैटिट्यूडिनल जोन में, ठीक है ना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जो हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट थे वो कहाँ पे लाई कर रहे थे, अर्थ पे, ये अर्थ है, ठीक है ना। जो भी ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स, और इससे जो अगला जोन आएगा ये हमारा आता है टेम्परेट जोन, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमारा डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कहाँ पे, टेम्परेट जोन में, नीचे भी, ठीक है ना। जो टेम्परेट जोन में कॉन्टिनेंट या कंट्री लाई करेगी वहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड ग्रो करेगी, वहाँ पे करेगी टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहाँ पे जो रेनफॉल है कंपेरिजन टू द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। ग्रासेस हियर शॉर्ट एंड नर्चर, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो ग्रासलैंड है वो कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो छोटी होती हैं, ठीक है ना। आपको पता है जैसे लैटिट्यूड हमारा बढ़ता है, एल्टीट्यूड सॉरी, ठीक है ना, तो वहाँ पे बारिश कम, टेम्परेचर डाउन, ठीक है ना, एयर प्रेशर भी कम हो जाता है, उसके कारण से हमारी जो ये ग्रासेस है वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको जो वाइल्ड लाइफ मिलती है देखने को लिए, वो वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोपीज एंड कॉमन वाइल्ड लाइफ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। हम अब देखने वाले हैं कि जो ये ग्रासलैंड है अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या क्या बोली जाती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, अगर हम अपना नॉर्थ पोल की तरफ देखें, जो भी कॉन्टिनेंट या कंट्री लाई करती है, तो यहाँ पे इन ग्रासलैंड को बोला जाता है टुंड्रा ग्रासलैंड, ठीक है ना। फिर नीचे आए, मतलब कि ये वाले, ठीक है ना, ये कौन सा है हमारा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में हमारी जो ग्रासलैंड का नाम है पेरेरीज है, ठीक है ना। और साउथ अमेरिका में हमारा पैम्पास ग्रासलैंड हमारी कहाँ पे मिलेंगी, ये आपका अच्छे मतलब सीजीएल हो गया या स्टेट पीसीएस या कभी कभी यूपीएससी भी मैचिंग में दे देती है कि कौन से कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, ठीक है ना। पैम्पास हमारी बोली जाती है साउथ अमेरिका में, नॉर्थ में पेरेरीज, सवाना बोला जाता है हमारा अफ्रीका में, ठीक है ना, अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है, और स्टेपीज बोला जाता है हमारा रशिया की तरफ, रशिया, चाइना, इस तरफ क्या स्टेपीज। ऊपर आपने देखा ही टुंड्रा बोला जाता है, सवाना और देखने को मिलता है हमारा मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ, और पैम्पास
हमको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कौन से कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड को किस नाम से बुलाया जाता है। ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे थ्रोनी बुशेस के बारे में। बुशेस क्या होती हैं? बुशेस भी एक टाइप की ग्रासलैंड ही समझो, बट इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत यहाँ पे इनको रेनफॉल की इतनी जरूरत नहीं है, ये काफी पानी में ग्रो कर देते हैं बुशेस। ठीक है ना, और जो इनका ये जो वेजिटेशन होती है ये कांटेदार वेजिटेशन होती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा डेजर्ट वाले इलाके में, जैसे हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है ना, सारा डेजर्ट है, यहाँ पे देखने को मिलेगी ये इस वेजिटेशन। ठीक है ना, इनके लिए ये ड्राई डेजर्ट में हमारी ग्रो करती हैं। ठीक है, पानी की कमी में भी ये हो जाती हैं क्योंकि इनको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी जो है इनकी एब्जॉर्ब करने की, वो बहुत कम है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? डेजर्ट में देखने को मिलेगी क्योंकि डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो पानी वहाँ पे रुक नहीं पाता है, बहुत सारा इवेपोरेट हो जाता है। इस कारण से ये जो हमारी जो वेजिटेशन है ये देखने को मिलती है, जो कांटेदार वेजिटेशन, हमको कैक्टस हो गया, ठीक है ना, ये एक्सेट्रा। जो यहाँ पे जो हमको वाइल्ड लाइफ मिलती है वो मिलती है फॉक्स, वाइल्ड एस और वेजिटेशन में थ्रोनी बुशेस जो कांटेदार होती हैं। ठीक है ना, ये हमने बात करी थ्रोनी बुशेस के बारे में। ये हम देख लेते हैं इंडिया के मैप में कहाँ पे ये ग्रो करती हैं। ये करती है हमारी राजस्थान डेजर्ट के वाले इलाके में। ठीक है ना, जो हमारा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की तरफ देखने को मिलती है ये वेजिटेशन। ठीक है ना, थ्रोनी बुशेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में, टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में। जो ये टुंड्रा वेजिटेशन है ये हमारी ग्रो करती है पोलर रीजन में, जैसे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ। ठीक है ना, पोलर रीजन में ये हमको देखने को मिलती हैं। इनको ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन है वेरी लिमिटेड, ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब ये इतने एक्सटेंड उसमें नहीं है, एरिया में फैली हुई रीजन में, कि ये हमको बहुत सारे उसमें मिले। ठीक है ना, यहाँ पे मोसेस, रीजेस, स्क्रब्स ये हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये बहुत शॉर्ट समर में, क्योंकि जो हमारा पोलर रीजन है वो तो बर्फ से घिरा रहता है। जैसे अगर हम हिमाचल की तरफ जाएं तो जो एरिया बर्फ से ढक जाता है तो वहाँ पे तो ये ग्रो नहीं करेंगे। जब समर आता है तो उस टाइम पे हमको ये देखने को मिलती है, उसी टाइम पे ये ग्रो होती है। ठीक है ना, ये हमारी टुंड्रा वेजिटेशन की एक फोटो है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? एशिया या नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के पोलर रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एनिमल होंगे उन जब भाई देखो ये सब क्या है, एक बायोजियोग्राफी है। ठीक है ना, मतलब कि जीन्स भी ऐसे हमारे डेवलप होते हैं जैसे कि वहाँ का वेदर होता है। यहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, तो ऐसे वहाँ के एनिमल होंगे। यहाँ के जो एनिमल्स होंगे उनके थिक फर होंगे, फर होते हैं ना, कि उनको ठंड ना लगे ज़्यादा, थिक स्किन होगी क्योंकि प्रोटेक्ट करें वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे वो आर्टिक आउल्स मिलते हैं, पोलर बियर्स मिलते हैं, स्नो फॉक्स मिलती हैं, ये सब हमको क्या वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है हमारी टुंड्रा वेजिटेशन में। ठीक है ना, टुंड्रा वेजिटेशन इंडिया में कहाँ मिलेगी? जो हमारे हिमालयाज वाले रीजन है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। ये हमारे हैं मोसेस, इस टाइप के जो पत्थर पे तुमको देखा हो कि आपको लग रही है कि एल्गी टाइप कुछ जम गया, वो मोसेस होती हैं। ठीक है ना, मास्क ऑप्शन मतलब कि ये बड़े फर वाले, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।